हेलो एवरीवन। ग्रुप सेंडिंग में आपके पास फोर्थ यूनिट चल रही थी और जिसमें हमने एक लेक्चर लिया था ना। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस एंड आगे बढ़ते हैं थ्योरम्स के साथ। तो इससे पहले आपको रिमाइंड करवा दूं, हमने दो चीज़ मेन पढ़ी थी। एक तो आपने पढ़ा था एसोसिएट और एक आपने पढ़ा यूनिट एलिमेंट। ओके, यूनिट एलिमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने यूनिट एलिमेंट और यूनिटी एलिमेंट इन दोनों के बारे में भी आपको डिफरेंस बताया था। ठीक है, एक पढ़ा आपने एसोसिएट। एसोसिएट क्या होता है, एसोसिएट ये भी बताया था। आपके पास आपने कोई भी रिंग दे रखा है और उसका कोई एलिमेंट ए लिया। ठीक है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और उन दोनों का जो प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ए जो है वो हमारे पास क्या है, यूनिट है। ठीक है, दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 लिया और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या कह सकते हो, 2 इज़ द यूनिट ऑफ दिस आर के लिए। लेकिन यूनिटी एलिमेंट ये नहीं है। यूनिटी एलिमेंट क्या आप मानते हो, 1 मानते हो। ठीक है, जैसे जेड का मान लिया 1, आर का भी 1 ही मानते हैं। ये आपके सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप से डिफाइन किया गया। तो ये डिफरेंस बताया था मैंने यूनिटी और यूनिट एलिमेंट के बीच में कि कैसे डिफरेंस है। ओके, एसोसिएट क्या आपने 2 एलिमेंट लिए और आप ये कहो ए एसोसिएट है किसका, बी का। कब कहोगे, इफ़ ए इज इक्वल टू आप लिख पाओ यू टाइम्स ऑफ बी। लेकिन यू टाइम्स ऑफ बी यहाँ पे ये जो यू है वो आपका क्या होना चाहिए गाइस, यूनिट होना चाहिए। तब आप कहोगे कि ए जो है वो मेरा बी का क्या है, एसोसिएट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज पढ़ते हैं। ये चीज़ इसलिए रिमाइंड करवा दी कि आगे के आप किस में यूज होगी। प्राइम एलिमेंट, एन एलिमेंट पी ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिट इज कॉल्ड प्राइम एलिमेंट। आर आपके पास कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। आर कॉम्यूटेटिव रिंग है मतलब आर जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है वो कंडीशंस को होल्ड करता है। और कौन सी कंडीशंस को होल्ड करता है कि भाई वो रिंग की कंडीशन को भी होल्ड करता है, साथ में वो आपके पास कॉम्यूटेटिव भी बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए ये जो चीज़ है ये आपको मैं बार बार बता चुकी, 4 अर्थ दे रही है। एक तो आर आपके पास रिंग की कंडीशन को होल्ड कर रही है, दूसरा कॉम्यूटेटिव की, तीसरा आपके पास कह रहे यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करा रही है। तो अगर हमने कोई आर सेट है कॉम्यूटेटिव रिंग का, कॉम्यूटेटिव रिंग है आर विद यूनिटी एलिमेंट, अगर हमने उसका पी कोई एलिमेंट लिया और हम पी एलिमेंट को क्या कहें, हम उसको प्राइम एलिमेंट कहें। कब, जब आपका पी जो है वो क्या बनता हो, नॉन जीरो हो। पी इज़ नॉट ए यूनिट, पी इज़ नॉट ए यूनिट मतलब पी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपना प्रोडक्ट 1 ना बनाए। एंड सेकंड कंडीशन है आपकी फॉर एवरी ए और बी बिलोंग करता है आर से। अगर इफ़ पी डिवाइड करता है ए बी को तो देन दिस इम्प्लाइज दैट कि आइदर पी डिवाइड करे ए को और पी डिवाइड करे किसको, बी को। अगर पी आपका किसको डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट या तो पी ए को डिवाइड करे और पी किसको डिवाइड करे, बी को डिवाइड करे। ठीक है, तब आपके पास क्या कहलाएगा, प्राइम एलिमेंट। ओके गाइस, जब का ये दोनों एलिमेंट जो है, दोनों जो अभी डेफिनेशन देने वाली दूसरी भी, तो ये दोनों एक दूसरे को मान के एक को कंसिडर करके दूसरे को प्रूव किया जाता है। तो दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, तो आप इस चीज़ को आराम से ध्यान से समझेंगे भी पढ़ेंगे भी। वही एलिमेंट पी लिया किसका, कॉम्यूटेटिव रिंग आर का विद यूनिटी एलिमेंट इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल कहोगे कब कहोगे, जब आपका पी नॉन जीरो हो, पी इज नॉट ए यूनिट, पी आपका यूनिट भी ना हो, नॉन जीरो भी बने, और पी हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर। नो प्रॉपर फैक्टर मीन्स अगर आपका P हम लिख पाते हैं इक्वल्स टू ए बी, तो देन आइदर ए और बी उनमें से क्या हो, यूनिट हो। तो P हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर, P के पास कोई भी अपना प्रॉपर फैक्टर ना हो। P को अगर आप 2 के प्रोडक्ट में लिख पाते हो तो P आपके पास क्या बने, P में 1 और B। देखिए मैंने लिखा P A B, तो आपको ये दिखाना है कि ये आइदर ये यूनिट हो या फिर आपके पास ये यूनिट हो। ओके, ये दिखाना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट गैसियन इंटीजर। तो गैसियन इंटीजर में क्या है, एक गैसियन इंटीजर इज एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा बी
इस टाइप का लिखा जाता है फॉर ऑल। इसके लिए ए और बी जो है वो आपके किससे बिलोंग करते हैं, जेड से। तो गैसियन इंटीजर का जो सेट है हम जेड आई से डिनोट कर सकते हैं। तो जेड आई इसका मतलब क्या है कि आप इसके जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग के लोगे, और इसमें ए और बी है वो आपके जेड, क्योंकि इसने गैसियन इंटीजर बोला। अगर ये इंटीजर नहीं बोलता, गैसियन एक सेट बोल देता, तो वो आपके में भी आर के भी हो सकते थे, लेकिन इंटीजर बोला है तो दैट मीन्स ए और बी जो है वो आपके किसके होंगे गाइस, इंटीजर के होंगे। अब देखिए आइटा को क्या लेते हो, -1 का रूट लेते हो, और ये बी द रिंग ऑफ गैस इन इंटीजर। ओके, यूनिट्स ऑफ जेड आई आपने ये पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने बताया था कि जो जेड है सेट ऑफ इंटीजर, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, 1 और -1 है। ओके, अगर आप जेड आई गैस इन इंटीजर की जो यूनिट लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी, 1 -1 आइटा एंड माइनस आइटा, ये आपके क्या रहेंगे, इंटीजर, गैसियन इंटीजर की तो 1 और -1 यूनिट्स रहेंगी, और गैसियन इंटीजर की 1 -1 एंड आयोटा और माइनस आयोटा भी क्या रहेंगे, इसके यूनिट्स रहेंगे। तो अब आपको कोई एलिमेंट दे रखा है गैसियन इंटीजर का, आपको ये पूछा जाए इसके एसोसिएट्स फाइंड आउट करो। तो देखिए देयरफॉर हमने एक एलिमेंट लिया 3 + में 4 आया था, उसके एसोसिएट मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है और आपको उसके एसोसिएट फाइंड आउट करना है तो उसको यूनिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने लिखा ए एसोसिएट है किसका, बी को, तो दैट इज़ ए इक्वल्स टू यू टाइम्स ऑफ क्या लिखते हो, बी। तो ये आपके पास क्या है, यूनिट। तो ए का एसोसिएट बी कब बनेगा, जब ये इसके यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कोई एलिमेंट ले रखा है, ओके, 3 + में 4 आइटा, अब हम इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। एक बार हमने 1 से किया एज इट इज़, -1 से किया नेगेटिव हो गया, फिर उसके बाद हमने आइटा से किया, माइनस आइटा से किया, तो इसके 4 हमारे पास क्या आ गए, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो देखिए गाइज नेक्स्ट जो थ्योरम है आपके पास समझ आ गया होगा, ये क्या कह रहा है कि आर आपके पास कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट, आर आपके पास कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट, द रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आप अपन लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या प्रूव करते हो आप, इक्विवेलेंस रिलेशन में प्रूव करते हो रिफ्लेक्सिव, करते हो ना, पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, ओके, सेकंड क्या लेते हो, सिमेट्रिक कंडीशन लेते हो, ओके, एंड थर्ड क्या लेते हो, टेंजिटिव। तो आपको रिमाइंड करवा दूँ, रिफ्लेक्सिव में आप क्या लेते हो, रिफ्लेक्सिव में हम लेते हैं कि ए का रिलेशन ए से ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए का रिलेशन अगर आपका बी से हो तो दिस इम्प्लाइज दैट बी का रिलेशन किससे हो, ए से, और इसमें आपका ए रिलेट करता है ए से, और ट्रांजिटिव में अगर ए रिलेट करता है बी से और बी रिलेट करता है किससे, सी से, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेट करेगा किससे, सी से। ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन के लिए ये जो तीनों हम पॉइंट है ये प्रूव करने वाले हैं, और किसके लिए है, आर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट, तो द रिलेशन बीइंग एसोसिएट जो रिलेशन है, एसोसिएट का रिलेशन लिया है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनना चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि ए रिलेट टू बी, तो मतलब एसोसिएट का रिलेशन है, रिलेशन के नाम पे कौन चलेगा, एसोसिएट का सिंबल चलेगा। ओके, तो देखो फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या लोगे, ए को ही हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट का ले लिया। अब हम लेते हैं कि ए डिवाइड करता है ए, तो क्या लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ ए। अब देखिए 1 यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ आर है, अगर 1 यूनिट ऑफ आर है तो दैट मीन्स क्या कह सकते हो, क्या आपने लिखा ए इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ, आप ए इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ बी लिखते हो, ये यूनिट होना चाहिए, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारा क्या है, ए का ही एसोसिएट है। ठीक है, सिमेट्रिक में अगर आप मानते हो ए एसोसिएट है किसका, बी का, तो दैट मीन्स वी कैन रिटर्न एज ए इक्वल्स टू यू टाइम्स ऑफ बी। हेयर यू जो है वो आपकी क्या होगी गाइस, यूनिट होगी। ओके, यू यूनिट है तो दैट मीन इट मस्ट एग्जिस्ट इट्स इनवर्स। ओके, तो हमने प्री मल्टीप्लाई किया बोथ साइड किससे, यू इनवर्स से, तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड किया तो यहाँ से ये आपका गायब हो जाएगा, ये बी बच जाएगा। अब आप इसको इस लैंग्वेज में इस टाइप से रख के डील करिए। अगर आप मानते हो, हमने इससे पहले लेक्चर में थ्योरम पढ़ी थी, अगर ए आपका
मतलब अगर u इन उसका यूनिट का काम करता है तो इसका इन्वर्स भी किसका काम करेगा, यूनिट का काम करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे u इन्वर्स भी यूनिट का काम कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या कह सकते हो, b इज एसोसिएट ऑफ a। तो सिमेट्रिक में क्या दिखाना था, यही था ना कि अगर a बी का एसोसिएट है तो देन आपको क्या प्रूव करना है कि बी भी आपका ए का एसोसिएट मिले। ओके, ट्रांजिटिव में आपने क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है कि ए ट्रांजिटिव, ए आपके पास एसोसिएट ऑफ बी का एंड बी एसोसिएट ऑफ सी का, तो देन आपको किससे जाना है, ए से सी पे जाना है। तो ए एसोसिएट है बी का, तो हम बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ बी, और बी एसोसिएट है बी का सी का, तो क्या लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ सी। ओके, यू और वी जो है दोनों आपके पास यूनिट है। मैंने क्या किया, इसमें b की वैल्यू उठा के डाल दी, b की वैल्यू उठा के डाल दी। अब देखो आपने ये पढ़ा था कि अगर u और v दो यूनिट है तो उनका प्रोडक्ट भी आपका यूनिट होगा। तो यहाँ पे u और v जो है वो एक प्रोडक्ट का काम कर रहा है, प्रोडक्ट का काम कर रहा है, तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि a जो है वो भी एसोसिएट है किसका, b का एसोसिएट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एसोसिएट जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या करता है, होल्ड करता है, क्योंकि इसने तीनों चीज़ों को होल्ड करा दिया। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि आपके पास आर कोई भी इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी एलिमेंट, आर इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एलिमेंट, मतलब आर जो है उसमें नॉन जीरो एलिमेंट है। ओके, नॉन जीरो एलिमेंट है विद यूनिटी एलिमेंट। इफ़ ए और बी टू आपके नॉन जीरो एलिमेंट आपने पिक किए, किसके, आर के उठाए, आप ये मानते हो कि अगर ए एसोसिएट है किसका, बी का, तो इफ़ एंड ओनली इफ में आपको ये प्रूव करना है कि ए भी बी को भाग करेगा और बी भी किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ए बी का एसोसिएट है तो देन आपको क्या प्रूव करना है, कन्वर्सली कंडीशन है ये कि ए बी आपको, ए बी को भाग करे और बी किसको भाग करे, ए को भाग करे। ओके, हमें दे रखे थे ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट है। ओके, हमने कंसिडर कर लिया कि आपका ए एसोसिएट है किसका, बी का, ए बी का एसोसिएट है। हमने अकॉर्डिंग टू दिस इसकी डेफिनेशन लगा दी कि ए इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ बी लिख सकते हो, यू एज ए यूनिट है आपकी किसकी। ओके, अब इस चीज़ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू आपने लिखा ये, तो इसका मतलब मैं ये नहीं लिख दूँ कि बी भाग करता है किसको, ए को, नहीं लिख सकती क्या। अगर आप, मैंने ये लिखा 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो मैं ये लिख सकती हूँ 2 डिवाइड्स किसको, 6 को, या फिर 3 डिवाइड करता है किसको, 6 को, लिख सकते हैं ना। तो गाइज हमारे पास क्या था, यही था, तो हम नहीं कह सकते कि बी किसको डिवाइड करता है, ए को डिवाइड करता है। ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था कि या तो ए बी को भी भाग करे और बी ए को भाग करे, तो एक कंडीशन तो आपके पास होल्ड हो गई। आपने दोबारा से यहाँ को उठाया, इस चीज़ को उठाया। अब देखिए यू आपका यूनिट एलिमेंट था, दैट इट्स इनवर्स ऑल्सो बी ए यूनिट एलिमेंट। ओके, तो मैंने यू इनवर्स से बोथ साइड क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो प्री मल्टीप्लाई कराया, तो देन ये गायब हो गया, आपके पास बी बना। अब आप इस चीज़ को इस टाइप से लिखते हैं, बी इज इक्वल टू यू इनवर्स ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे ये भी यूनिट का काम कर रहा है, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ए भाग करता है किसको, बी को भाग करता है, ए भी किसको भाग करेगा, बी को भाग करेगा। ओके, तो 10 ए डिवाइड करता है बी। अगर आप कह सकते हो कि ए बी का एसोसिएट है, तो देखिए ए भी बी को भाग करेगा और आपका बी जो है वो भी किसको भाग करेगा, ए को भाग करेगा। ओके, अब कन्वर्सली जो आपका रिजल्ट है, कन्वर्सली रिजल्ट में आप क्या प्रूव करने वाले हो कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी किसको डिवाइड करता है, ए को डिवाइड करता है, तो देन आपको क्या प्रूव करना है कि ए एसोसिएट हो किसका, बी का। ओके, ए डिवाइड करता है बी और बी डिवाइड करता है ए, ले लिया, तो ए डिवाइड करता है बी, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ सी, एंड बी डिवाइड करता है ए, तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ डी। ओके, सी और डी आपके पास दोनों किससे है, आर से है। मैंने बी इज इक्वल टू ए सी लिया और यहाँ से ए की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ए की अगर मैं वैल्यू डाल देती हूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बी टाइम्स ऑफ बी डी बन गया। ओके, ठीक है, बी टाइम्स ऑफ बी डी, मैंने दोनों टर्म्स को क्या कर दिया, एक तरफ ले आई, एक तरफ ले आई। अब देखिए बी को तो हम जीरो ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम इंटीग्रल डोमेन में काम कर रहे हैं, और इंटीग्रल डोमेन में हम बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ पे प्रत्येक जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। तो गाइज नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दैट मीन्स हमें इसी को जीरो कंसिडर करना पड़ेगा कि 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का डी सी इज इक्वल टू जीरो, तो डी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए डी सी इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि डी और सी जो है वो दोनों आपके पास क्या थे, यूनिट थे। क्यों थे यूनिट? क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर आया, तो आपका डी भी यूनिट हो सकता है और 1 भी यूनिट हो सकता है, सी भी यूनिट हो सकता है ना भाई। दोनों का प्रोडक्ट 1 में आ रहा है तो ये आइदर 1 हो सकता है दोनों की वैल्यू, या -1 हो सकती है। तो दोनों किसका काम कर रही है, यूनिट का काम कर रही है। तो अगर हमने लिखा था B = AC और A = B, डी कब लिखा था, ये लिखा था जब आपका A डिवाइड करता है किसको, B को। तो अगर आपने A डिवाइड करता है B को, इस रिलेशन में आपने ये दिखा दिया C एज ए यूनिट है, तो देन आप क्या कह सकते हो कि B इज एसोसिएट ऑफ A। ओके, अगर इस रिलेशन में आपने ये दिखा दिया कि D आपकी यूनिट है तो A एसोसिएट है किसका, B का। तो देखिए हमने वो चीज़ दिखा दी है। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट ट्रू हो गया। तो इस रिजल्ट को हम आगे भी यूज कर सकते हैं कि अगर आप ये मानते हो कि आपके पास A डिवाइड करता है B को और B डिवाइड करता है A को, तो इन केस A एसोसिएट होगा B का। और कन्वर्सली अगर आप ये मानते हो A एसोसिएट है B का, तो आप क्या ले सकते हो कि आपके पास यहाँ पे A B को डिवाइड करेगा और B A को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आपके पास आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर। A आपके पास कोई भी नॉन एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन R का, तो देन द यूनिट्स ऑफ R, तो आप R की जो यूनिट है एंड एसोसिएट ऑफ किसका, R का, एसोसिएट ऑफ A और ऑलवेज डिवाइजर ऑफ A। आप क्या ले रहे हो कि अगर आपके पास A हमारे पास क्या बनता हो, कोई नॉन जीरो एलिमेंट है इंटीग्रल डोमेन R का, तो द यूनिट ऑफ R की जो यूनिट होगी एंड एसोसिएट ऑफ A आर ऑलवेज डिवाइजर ऑफ किसका, A का। R की यूनिट भी A को डिवाइड करेंगी और A के जो डिवाइजर हैं एसोसिएट हैं वो भी A को डिवाइड करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल, और क्या कह सकते हो, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर डिवाइजर कह सकते हो किसका, A का। ओके, एनी अदर डिवाइजर ऑफ A, और इसके अलावा अगर कोई आपके पास मिलते हैं तो वो नॉन ट्रिवियल या फिर प्रॉपर कहलाएंगे। ओके, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से कर देते हैं कि आपके पास कोई भी इंटीग्रल डोमेन ले रखी है Z इंटीजर की, तो आपने डिवाइजर ऑफ 6, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि आप डिवाइजर ऑफ 6 लिखिए, तो डिवाइजर ऑफ 6 क्या लिखोगे, 6 को डिवाइड कौन करता है, 1 2 3 और 6 करता है। लेकिन देखिए नेगेटिव पॉजिटिव बोथ करते हैं ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये और ये 1 और इटसेल्फ, ये तो आपके पास क्या कहलाएंगे, प्रॉपर कहलाएंगे, और बाकी जो बच गए वो क्या हो गए आपके, इम्प्रॉपर हो गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपके पास 1 और 6 तो आपके पास इम्प्रॉपर हो गए, या इम्प्रॉपर या ट्रिवियल बोल सकते हो, और ये जो हो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, प्रॉपर डिवाइजर, क्या बन जाएंगे, प्रॉपर, और ये गाइज हो गया आपका इम्प्रॉपर। ओके डन। नेक्स्ट है आपके पास कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप पहले से जानते हो, हमने कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ी है इसमें। HCF जानते हो, HCF, तो वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट डिवाइजर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, R आपके पास कॉमन डिवाइजर ना कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसका कोई एलिमेंट D उठाया हमने, जो कि आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है किसका, A और B का। ठीक है, मतलब R आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, आपने उसका कोई एलिमेंट D उठाया और आप कह रहे हो कि D जो है वो हमारा A और B का क्या है, HCF है, मतलब GCD है। ठीक है, कब है GCD, इफ़ D आपका डिवाइड करता है A को एंड D डिवाइड करता है किसको, B को। वैन एवर C, अगर आपके पास कोई ऐसा C मिल जाए कि C A को डिवाइड करता है, C B को डिवाइड करता है, तो C आपका किसको डिवाइड करे, D को भी डिवाइड करे। ठीक है, देखिए गाइज, आप ये लेते हो कि 2 नंबर का HCF लेते हो। ठीक है, मैंने 2 नंबर लिए, HCF लिया, 2 और 4 का HCF क्या होगा आपके पास, 2 होगा। तो आप HCF जो होता है वो ऑलवेज एक ऐसा नंबर होता है जो पहले नंबर को भी डिवाइड करता है और दूसरे नंबर को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूं, 2 और 4 के एलसीएम की, ये जो है ये नोटेशन हम एलसीएम के लिए देंगे और ये किसके लिए देंगे, ओपन इंटरवल HCF के लिए देंगे। तो इसका जो एलसीएम है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 4। तो एलसीएम को तो दोनों नंबर, जिन भी नंबर का एलसीएम निकाला जाता है, प्रत्येक नंबर एलसीएम को ऑलवेज भाग करता है। और HCF की बात बोले तो प्रत्येक दिन 2 नंबर का HCF निकाला जाता है, तो HCF जो है
वो इनको इंडिविजुअली क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि आर आपके पास कॉमोटेटिव रिंग थी, उसमें हमने कोई एलिमेंट डी उठाया कि हम कहें कि ए और बी का जीसीडी कितना है, डी डी जीसीडी हो, लेकिन कब, इसके लिए कंडीशन तो होनी चाहिए ना। तो अगर डी आपका ए को डिवाइड करे और डी आपका किसको डिवाइड करे, बी का डिवाइड करे। ओके, इतने से ही पार नहीं पड़ती। अब कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा नंबर उठाते हो सी जो ए को भी डिवाइड करता है और सी किसको भी डिवाइड करता है, बी को भी, तो देन अगर आपका डी उस सी को भी डिवाइड करता है तो देन गाइज हम क्या कहेंगे कि अब हम कह सकते हैं कि डी जो है वो हमारा ए और बी का क्या है, एचसीएफ है। ओके, तो देखिए इसी के साथ साथ मैं आपका इसकी वो भी बता देती हूँ, रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम क्या होता है, जब दो एलिमेंट का एचसीएफ क्या हो, जीसीडी क्या हो, 1 हो, मतलब यहाँ पे हम इसमें पढ़ रहे हैं ना, तो यूनिटी एलिमेंट बने। ठीक है, अगर नॉर्मली आप मानते हो कि को प्राइम या रिलेटिव प्राइम क्या नंबर होते हैं, जब दो नंबर का एचसीएफ 1 आता हो तो उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और बी का जो एचसीएफ है या जीसीडी है, अगर वो यूनिट एलिमेंट ऑफ क्या बने, आर बने, तो देन वो आप क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे, को प्राइम कह सकते हो। ओके, अब आता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम वही बात है। आर आपके पास कोई भी नॉन जीरो क्या है, आर आपके पास कॉमोटेटिव रिंग है, एल हमने कोई नॉन जीरो उसका एलिमेंट उठाया, और जो कि हम कहेंगे एचसीएफ एलसीएम ऑफ किसका, ए और बी का। कब कहेंगे, ए और बी भी आपके पास दो एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, आपके आर के ही एलिमेंट है। कब कहें, अगर ए डिवाइड करे एल को और बी डिवाइड करे एल को। मैंने अभी भी बताया था कि एलसीएम जो है, एलसीएम को प्रत्येक नंबर डिवाइड करता है, जिन 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का आप एलसीएम निकालते हो, तो ईच नंबर जो है वो आपके एलसीएम को अगर डिवाइड करता है तो दैट मीन्स आप यू आर इन राइट वे। ओके, तो कह रहे कि ये हमें यूनिकनेस प्रूव करने के लिए, क्या आपके पास 2 नंबर दे रखा, उसका यूनिक एलसीएम यही होगा। तो देखिए इसमें कह रहे कि आपका ए कोई और सी को या दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा कि ए सी को भी डिवाइड करे, बी भी सी को डिवाइड करे, तो देन एल अगर सी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, एल है वो हमारा उन दोनों का एलसीएम कहलाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।